हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएच स्टडी क्लासेस। मैं हूं मिहिर सोनी और आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है स्वाभाविकम सादृश्यम। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करो, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं सारे के सारे ब्लूप्रिंट्स, पेपर स्टाइल्स, बोर्ड से रिलेटेड आईएमपी विद ग्रामर टॉपिक्स अपलोड करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 17 स्वाभाविकम सादृश्यम। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे संस्कृत में रीड आउट करूँगा और यहाँ पे मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन दिया है। अगर आपको गुजराती लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन या फिर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। संसारे विविध पदार्थ सन्ति तदा यथा स्वर्णिः लोहादयो गातवः वटखादिरयो वृक्षा गो घटोत्कदायः पशवः च एषु पुनः प्रत्येकमपि पदार्थ भिन्नं भिन्नः भवन्ति तदा यथा स्वर्णः लोहात् भिन्नः भवति अथ च प्रत्येकतं स्वर्णखंड परस्परम् आक्रेण प्रकारेण च भिन्नः भिन्नः भवति। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने संस्कृत में रीड आउट कर दिया, मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूँगा इन डिटेल। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे बताया गया है कि हमारी धरती पर, हमारी पृथ्वी पर कई प्रकार के ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, यानी एग्जिस्टेंस में हमारे पास कई सारे प्रकार के ऑब्जेक्ट्स और धातु यानी कि मेटल हमारे पास मौजूद है, एग्जिस्टेंस में है। जैसे कि सोना धातु में यानी मेटल्स में सोना, फिर सोना यानी गोल्ड, फिर आगे हमें बताया गया है जैसे कि लोहा यानी आयरन। ऐसे प्रकार के धातु हमारे पास मौजूद हैं, हमारी धरती पर एग्जिस्टेंस में हैं। फिर आगे हमें बताया गया है कि जैसे और प्रकार के ऑब्जेक्ट्स हम बताएं तो पेड़ जैसे कि बनियान यानी बनियान का ट्री, फिर खादिरह यानी खादिरा का ट्री, ऐसा हमें यहाँ पर बताया गया है। और साथ ही साथ कई प्रकार के जानवर जैसे कि घोड़े और गाय, अश्व और गाय यहाँ पर हमें बताया गया है। जानवर यानी एनिमल्स में घोड़े और गाय के प्रकार के हमारे पास यहाँ पर एनिमल एग्जिस्ट में करते हैं। और फ्रेंड्स, आगे हमें बताया गया है कि सोना जैसे कि लोहे से अलग होता है, यानी सोना भी एक प्रकार का धातु है यानी एक प्रकार का मेटल है, और लोहा भी एक प्रकार का मेटल है, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। भिन्न भिन्न का मतलब यही होता है कि सोना अलग वस्तु है और ये जो लोहा है यह भी अलग वस्तु है। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें कि सोने की क्वालिटीज़ अलग होती है, यह बहुत ही वैल्यूएबल होता है, इसकी हाई डिमांड होती है, हाई प्राइस होती है। इन सेंस हमारे यहाँ पर अगर लोहे को यानी आयरन को यहाँ पर कंपेयर करें तो आयरन बहुत ही चीप में होता है, यानी बहुत ही सस्ता होता है। आपको अबंडेंट क्वांटिटी में ये फाइंड आउट होगा, यानी बहुत सारा आयरन आपको जितना चाहिए उतना मिल सकता है और ये बहुत ही सस्ते यानी कम दाम में आपको मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा सोने में नहीं होता, सोना बहुत ही महंगा होता है। आज के टाइम में भी अगर आप देखें तो सोने के भाव बहुत महंगे होंगे, लेकिन अगर आपको आयरन अगर परचेस करना है तो ये आपको बहुत ही कम दाम में आपको मिल जाएगा। तो ऐसा हमें बताया गया है कि क्वांटिटी में और क्वालिटी में भी बहुत फ़र्क होता है। फिर आगे हमें बताया गया है कि सोना जैसे कि लोहे से तो अलग होता है, लेकिन सोना सोने से भी अलग होता है। जैसे कि फ्रेंड्स, एक टुकड़ा सोने का होता है तो दूसरा टुकड़ा उससे अलग होता है, क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी। एक साइज़ अगर छोटा होता है तो दूसरा उससे बड़ा होता है, अगर एक छोटा होता है तो दूसरा बड़ा होता है। ऐसे जैसे कि सोना एक दूसरे से अलग अलग होता है, ऐसा हमें बताया गया है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि सोना लोहे से भी अलग होता है, सोना अपने अंदर भी अलग अलग होता है, छोटा बड़ा साइज़ में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में, ऐसा हमें यहाँ पर बताया गया है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आगे का हम देखते हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे रीड आउट करता हूँ। वस्तुतः अस्तित्वरूपेण सत्तारूपेण वा एतः पदार्थ परस्परं भिन्न सन्ति प्रतीयन्ते, परन्तु प्रत्यक्षः परिस्मार्थभिन्नेषु पदार्थेषु अपि किञ्चिदेकं स्वाभाविकम् आन्तर्यमपि भवन्ति। ते पदार्थाः यदा क्रियायां प्रयुक्ताः भवन्ति तदा अस्य प्रतीतिः भवति। अस्य सिद्धान्तस्य उपदेशु द्वाविंशतिवर्षभ्यः पूर्वम् आचार्येण पतञ्जलिना स्वकीय व्याकरण महाभाष्यस्य कृतः तत्र ते कथयन्ति। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने रीड आउट कर दिया, अब मैं आपको इससे भी एक्सप्लेन करूँगा इन डिटेल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें बताया गया है कि
सोने के जो टुकड़े होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, साइज़ में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में। लेकिन जब उनको उबाला जाता है यानी उनको बॉईल किया जाता है, मेल्ट किया जाता है, तब उनका मूल रूप यानी जो उनका स्वभाव होता है वह एक ही होता है, जो होता है सोने का। सोने का उनका एक ही प्रभाव होता है एक दूसरे के ऊपर, भले ही वो शेप में, साइज़ में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में अलग अलग क्यों ना हो। ऐसा फ्रेंड्स यहाँ पर जो महान कवि पतंजलि, जिनका हमें यहाँ पर हम आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे इनका जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है, इन्होंने अपने ग्रंथ, बहुत महान ग्रंथ जिसका नाम है व्याकरण महाभाष्य, व्याकरण महाभाष्य में इसका इन्होंने उल्लेख किया है इस पूरी चीज़ का 2200 साल पहले, यानी 2200 ईयर्स अगो, 2200 साल पहले इन्होंने अपने ग्रंथ में जिसका नाम था व्याकरण महाभाष्य, इस ग्रंथ में इन्होंने इस चीज़ का उल्लेखन किया है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको यहाँ तक की हर एक चीज़ अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स अब आइए आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर रीड आउट करता हूँ। समाजेषु समासेषु समवायेषु चास्यताम इति युक्तः नेवः कृशा कृष्ये साहस्तेन पांडव पाण्डवभिः येषमेवं कीर्तिदाचर्थं कृत्मान्तरं तेरेवः साहस्ते अर्थातं सामाजिक व्यवहार भोजनार्थ निमन्त्रिताः जनाः आकृतप्रकारतश्च च भिन्नं भिन्नः भवन्ति, परन्तु यदा तेषां भोजनविधं तं प्रवन्तिः भवतिः तदा ते स्वकीयम् आन्तरिकसमान्तरं पश्यन्तः परस्परं निकटसनाः भवन्ति। आक्रेण कश्चित् कृशः जनाः कृशेन सह न तिष्ठति, न तु किश्चित् पीनेन सह, परन्तु येषा किश्चित् कृतं अर्थात् प्रोजनं कृतं सदार्शं भवन्ति, तथा सादृश्यं नुसृतः ते एवं परस्परं निकटसानः भवन्ति। मातुकुलः मातुकुलैः सह पृत्वयः यः सह उपवेशनः उपवेशभिः सह तिष्ठन्ति। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने रीड आउट कर दिया, अब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन भी करूँगा। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे बताया गया है कि फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रांसलेशन मैंने आपको गिवन है, अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे बताया गया है कि कहीं पर भी हम अगर भोजन के लिए जाते हैं, यानी दावत पर, यहाँ किसी के फंक्शन में किसी खाने के लिए जाते हैं, दावत पर, फंक्शन में भोजन के लिए जाते हैं, तो फ्रेंड्स हम ये नहीं देखते हैं कि जो गोरे व्यक्ति होते हैं, यानी जो सफ़ेद कलर के, जिनका रंग गोरा होता है, सफ़ेद लोग जो होते हैं वो सफ़ेद लोग के साथ यानी गोरे लोगों के साथ ही बैठेंगे, फेयर व्यक्ति जो होते हैं वो फेयर लोगों के साथ ही बैठेंगे, ऐसा नहीं होता। आगे हमें बताया गया है कि जो मोटे लोग होते हैं वो मोटे लोगों के साथ ही बैठते हैं, ऐसा भी नहीं होता है, ऐसा भी ज़रूरी यहाँ पर नहीं होता है। फिर आगे हमें बताया गया है कि जो पतले व्यक्ति होते हैं वो पतले के साथ ही बैठते हैं, ऐसा भी ज़रूरी नहीं होता है, हमें यहाँ पर ऐसा बताया गया है। क्योंकि जहाँ कहीं पर भी हम लोग खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हम हमारी अंतर भावना देखते हैं, हमारी मन की भावना देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि जो गोरा व्यक्ति है वो केवल गोरे लोगों के साथ ही बैठेगा, या फिर जो काला व्यक्ति है वो काले के साथ ही बैठेगा, या पतला है जो पतले के साथ, मोटा है वो मोटे के साथ, ऐसा नहीं होता है। जो व्यक्ति अपने अंतर भावना देखता है कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठेगा, जिसका मन जिसके साथ मिलता हो उसके साथ बैठेगा। ऐसे हम किसी के ऊपर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते कि यह व्यक्ति इसी के साथ बैठेगा, सब अपने अंतर भावना देखते हैं। जैसे कि परिवार के लोग अपने परिवार वालों के साथ बैठते हैं, नेबर्स यानी पड़ोसी अगर होते हैं तो वो अपने पड़ोसियों के साथ बैठते हैं, जिसका मन जिसके साथ मिलता हो कि यह मेरा सखा है, यह मेरा फ्रेंड है। यह नहीं देखते कि यह काला है तो मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा, यह गोरा है तो मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा क्योंकि मैं तो काला हूँ, ऐसा सब कोई नहीं देखते। सब अपने मन की भावना देखते हैं, अंतर भावना देखते हैं कि मेरा मन इसके साथ मिलता है, यह मेरा सखा है, यह मेरा फ्रेंड है, तो सब लोग उसी के साथ जाकर बैठते हैं जिनके साथ अपना मन मिलता हो, जिसके साथ उनको खाना अच्छा लगता हो। ऐसा हमें यहाँ पर बताया गया है कि कोई किसी का शेप, साइज़, रंग या फिर फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं देखता है, सब अपने मन की भावना देखकर एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं और कहीं पर भी जाते हैं, ऐसा हमें बताया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिमिलरिटीज़ की बात की गई है कि सिमिलरिटीज़ नहीं देखते, सब अपने अंदर की भावना देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब आइए आगे देखते हैं।
एवमेव गवादीनः पशून् न मापि प्रवृत्ति भवति। गवा गावो दिवसं चारितव्यतो सायंकालगोष्ठेषु समागतज्ञे यो यशः वस्तभवति तेन सह सेरते। तो फ्रेंड्स यह भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर आगे काउस और आदि जानवरों का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है। हमें यहाँ पर बताया गया है कि गाय जैसे जानवर भी जब चरने के लिए इनको छोड़ा जाता है, इनको खाना खाने के लिए छोड़ा जाता है कि यह खाना खाने के लिए जाए, तो फ्रेंड्स जो गाय होती है वह भी अपना जो उसका सखा यानी उसका फ्रेंड, ऐसा वह लोग सोचते हैं, उनकी भी जो अंतर आत्मा अंतर भावना होती है वह भी उसी के साथ जाती है जो उसका फ्रेंड हो यानी उसका उससे मन मिलता हो। ऐसे लोगों के साथ नहीं जाती जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं या फिर उसका इससे मन नहीं मिलता हो यानी एक दूसरे के फ्रेंड ना हो। गाय भी उसी के साथ जाएगी जो उसका फ्रेंड होगा, उसका सखा होगा। ऐसा हमें यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, उसी के साथ जाएगी और रात को भी जब वापस अपने घर में यानी स्टेबल में यानी जहाँ पर गायों को बांधा जाता है वहाँ पर आएगी, तभी उसी के साथ आएगी जिसके साथ उसका मन मिलता हो, उसकी भावनाएं उसके साथ मिलती हो। ऐसा हमें यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो फ्रेंड्स आई होप कि यहाँ तक का आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अब आइए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं रीड आउट करूँगा। गवादीनमवि अचतेनेषु अपि पदार्थेषु नियमयों हर्षतयः तदा यथा लोष्टः क्षिप्तः बहुवेगं गत्वा नेवतीमर्गं गच्छति नोदमोहरति सः पृथ्व्याः विकारः वर्तते इति हि कृत्वा पृथ्वीमेव आगच्छति। सादृश्यं यतवाः तथा ज्योतिषो विकारः अचित आक्रदेशः निर्वृत्ति सुप्रीज्वलति नेव तिर्गयः गच्छन्ति नावर्गार होति ज्योतिषोः विकारो ज्योतिवर्धकच्छतं नतर्गात्रम यतः। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने रीड आउट कर दिया, इसको भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। सो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर बताया गया है कि जो एक मिट्टी की बॉल यानी एक क्ले की बॉल जो होती है उसको अगर हवा में फेंका जाए तो वो वापस नीचे ही आकर गिरती है। साथ ही साथ हमें यहाँ पर बताया है कि जो आग अग्नि जो हम प्रज्वलित करते हैं, कहीं पर भी अगर अग्नि प्रज्वलित हुई हो तो वो भी हमेशा आसमान की तरफ ही जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? तो फ्रेंड्स इसका हमें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो मिट्टी की बॉल है उसका कनेक्शन धरती से है, क्योंकि मिट्टी जो है वो धरती की होती है, इसलिए अगर हम उसको उछालते हैं तो वह नीचे ही आकर गिरती है। यह न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी न्यूटन जो जिन्होंने ग्रेविटी फाइंड आउट की थी उसमें से एक छोटा सा यहाँ पर हमें शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दिया है। फिर जो आग हम प्रज्वलित करते हैं, आग जो सूर्य का अंश है, सूरज भगवान का एक अंश है अग्नि, इसलिए जब भी कभी अग्नि प्रज्वलित होती है तो वो भी हमेशा आकाश की तरफ जाएगी, आकाश की तरफ ही उसकी दिशा होगी। क्यों? क्योंकि वह भी सूरज का ही अंश है, अग्नि का ही अंश है, इसलिए वह हमेशा ऊपर की तरफ ही जाती है, कभी नीचे की तरफ वह नहीं जाती, क्योंकि वह सूरज से रिलेटेड है, उसका जो कनेक्शन है वह सूरज से होता है। इसलिए हमें यहाँ पर यह समझाने में आया गया है। तो फ्रेंड्स अब आइए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रीड आउट कर दूंगा। एवं अत्र महाभाष्यकारः मानवीय व्याहारिक सिद्धांतनात् तमुपदिशन्ति। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो यहाँ पर कवि हैं यानी जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है, जिनका नाम है पतंजलि, इन्होंने यहाँ पर 2200 साल पहले ही ये जो बुक लिखी थी, इन्होंने इसमें बताया गया है कि जो ह्यूमन का यानी जो इंसानों का जो नेचर होता है वह, साथ ही साथ इन्होंने ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण और साथ ही साथ जो फायर की जो रिलेशनशिप है सन के साथ, यहाँ पर इन्होंने यह पूरी डिटेल में इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हमें बताया गया है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आप कोरिलेट कर सकते हैं कि आज से 2200 ईयर्स अगो यानी 2200 साल पहले ही जो ये
ऋषि हैं, यानी जो ये पतंजलि कवि हैं, इन्होंने आज से 2200 साल पहले ही अपनी जो ये बुक है महाभाष्य, इसमें इन्होंने यह जो ग्रेविटी का जो डिस्क्रिप्शन है, इन्होंने यह पहले ही कर दिया है, यानी न्यूटन से भी पहले इन्होंने यह डिस्क्रिप्शन अपनी बुक में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, इससे आप यह देख सकते हैं कि जो हमारी भारत की संस्कृति है, हमारी भारत की जो संस्कृत भाषा है, यह कितनी प्राचीन है, और जो पहले के जो भी खोज हुई है वह सब भारत में पहले से ही हो चुकी है। इसके बाद यह सब व्यक्ति ने इन सब की खोज की थी। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।